महिला समृद्धि योजना बहनों को 2,500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। और अभी तो सुनते जाइए, आपके कारनामे अभी याद आएंगे। दिल्ली में अरे थोड़ा तो रखिए, आतिशी जी। आप अपनी बारे में बोलिएगा ना, हम सुनेंगे आपको। वादे पे तेरे मारा गया बंदा, मैं सीधा साधा दिल्ली बोल रही है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश किया और ये बजट 1 लाख करोड़ रुपए का बजट है। और इस बजट में हर वर्ग के बारे में सोचा गया है, हर व्यक्ति के बारे में सोचा गया है और दिल्ली की हर समस्या का समाधान निकालने के लिए जो है इस बजट को तैयार किया गया है। इसी बजट में उन्होंने महिला समृद्धि योजना का ऐलान किया, जिसके तहत महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे। और इसी ऐलान के साथ उन्होंने विपक्ष यानी आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, आतिशी के मुंह पर भी करारा तमाचा जो है इन ऐलानों से मारा है। ऐसे में क्या कुछ जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बजट में ऐलान किया है, आइए विस्तार से जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बजट में दिल्ली की जनता के लिए बड़ा ऐलान किया। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इस ऐलान के साथ ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए मिलने का रास्ता साफ हो गया है। रेखा गुप्ता सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं के लिए भी बजटीय आवंटन किया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को विकसित दिल्ली की मिठास का प्रतीक बताते हुए रेखा गुप्ता ने इसे समाज के हर वर्ग के लिए समर्पित बताया है। ये बजट बीजेपी की दिल्ली सरकार का पहला बजट है जो 27 साल बाद सत्ता में लौटी है। रेखा गुप्ता ने इस बजट में कई अहम घोषणाएं की जो दिल्ली के विकास और जनता की बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इस महिला, युवाओं और कारोबारियों सहित तमाम वर्गों का ध्यान जो है इसमें रखा गया है। इसी के साथ साथ अब आपको बता दें कि इस बजट को पूरी तरीके से अगर आप देखेंगे तो हर वर्ग के बारे में देखा गया, सोचा गया, समझा गया। इसे इस तरीके से समझिए कि महिला समृद्धि योजना जो है, सरकार ने इस योजना के लिए 5100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसमें पूरी तरीके से आर्थिक और सामाजिक का जो है सहायता है उसे प्रदान करने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री मातृ वंदना योजना है यानी MMMVY, इस योजना के तहत सहायता राशि में वृद्धि की गई और इसके लिए 210 करोड़ का आवंटन जो है प्रस्तावित किया गया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 20,000 करोड़ का आवंटन किया गया, जबकि झुग्गियों में विकास के लिए 690 करोड़ रखे गए, जो पिछली सरकार की तुलना में 157% अधिक है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में दिल्ली सरकार ने पूरे शहर में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए 100 करोड़ आवंटित किए। बीजेपी सरकार ने बजट में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मरम्मत और उन्नत के लिए 500 करोड़, जबकि पुरानी सिविल लाइनों में प्रस्थापना के लिए 250 करोड़ आवंटित किए गए। आपको बता दें कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर भी ध्यान दिया गया। किसानों के उद्धार के लिए भी ग्रामीण बोर्ड को फिर से तैयार किया जाएगा। इस तरीके की तमाम घोषणाएं जो है इस बजट में की गई। क्या कुछ और रेखा गुप्ता कह रही है इस बजट के बारे में, एक बार आप खुद सुनिए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, महिला समृद्धि योजना बहनों को 2,500 रुपए देना, ये हमारा संकल्प है, प्रतिबद्धता है। उसके लिए हमने 5100 करोड़ रुपए रखे हैं और निश्चित देंगे। और अभी तो सुनते जाइए, आपके कारनामे अभी याद आएंगे। दिल्ली में अरे थोड़ा तो रखिए, आतिशी जी। आप अपनी बारे में बोलिएगा ना, हम सुनेंगे आपको। वादे पे तेरे मारा गया बंदा, मैं सीधा साधा दिल्ली बोल रही है। ये देखिए, सुनिए, दिल्ली में सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशंस हैं, उनको एक ग्रांट इन एड मिलती थी दिल्ली सरकार की ओर से।
पिछले 4 साल से उन सारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन को दिल्ली सरकार ने 1 रुपया नहीं दिया, 1 रुपया नहीं दिया। 4 साल से पेंडिंग है, 4 साल से। और हम अपने इस बजट में घोषणा कर रहे हैं कि ये सीनियर सिटीजन्स में जो 4 साल से पेंडिंग उनकी ग्रांट है वो भी देंगे। सुनिए, वो भी देंगे। 4 साल से जो पेंडिंग ग्रांट है वो भी देंगे। और मात्र 150 अपनी जो या हमारी सीनियर सिटीजन्स की एसोसिएशन है उसको अभी तक ग्रांट मिलती थी, और भी अधिक हम डबल कर देंगे। उनको संस्थाओं को पैसे हम देंगे। इस हेड में हमने 20 करोड़ रुपए का आवंटन रखा है। सबको पुराना 4 साल का पेंडिंग पैसा हमारी सरकार देगी। ये फर्क है आप में और हम में। हम देंगे उनको पैसा। इसी तरीके से सरकार ने गर्भवती बहनों के लिए जो 21,000 रुपए और 6 पोषण किट, उस हेड में 210 करोड़ रुपए हम देंगे। अपनी वादा किया हुआ संकल्प पत्र का वादा, एक 210 करोड़ रुपए इस हेड में हमने यहाँ पे रखा है। भारत सरकार के वित्त पोषण से राजधानी में शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू किया जाएगा। इन केंद्रीय वित्त पोषण परियोजनाओं के लिए 1,000 करोड़ का आवंटन किया गया है, 1,000 करोड़ का। और साथ ही दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए वर्ष 25-26 में 12,952 करोड़ रुपए का फंड हमने ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में रखा है। 12,952 करोड़ रुपए का। दिल्ली में अलग अलग वर्ग से जुड़े हुए टैक्सी चालक, ऑटो चालक, इनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। हम गिग वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। हम सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएंगे। मैं अभी देख रही थी अध्यक्ष जी, केजरीवाल जी बड़े दिनों बाद पब्लिक के सामने आए। अरे देख रही थी तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, बहुत अच्छे है भाई, ऐसे ना बोलो। और आते ही मुझे लगा कि वो जहां भी थे इतने दिनों से केवल मोबाइल देख रहे थे, और मोबाइल में उन्होंने एक रील देख ली। एक महिला को पिंक टिकट नहीं मिली, राष्ट्रीय मुद्दा। एक महिला को दिल्ली सरकार ने योजना बंद कर दी। दिल्ली सरकार ने, अरे भैया, हम जितनी योजनाएं बिजली, पानी और बसों में सफर की योजनाएं निश्चित दे रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा का पूरा फंड भी आवंटन कर दिया है। परंतु एक चीज नहीं होने देंगे, जो पिछली सरकारें भ्रष्टाचार कर रही थी, गड़बड़ी कर रही थी, वो अब नहीं होगी। अब वो नहीं चलेगा। हम लोग इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी महिलाएं उपयोग करती थी 100, बिलिंग होती थी 400 की। हम बनाएंगे कार्ड जो हर बहन को टिकट लेने की आवश्यकता ना हो। वो योजना क्योंकि दिल्ली की बहनों के लिए है। वो जिस मर्जी बस में जाए, जितनी बार मर्जी जाए, उसके पास एक कार्ड होगा, वो कार्ड का इस्तेमाल करेगी। तो इसमें जो बसों में भ्रष्टाचार था, जो टिकटिंग के नाम पे करोड़ों करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ का घाटा, 14 पिंक भ्रष्टाचार तो करा तो इन्होंने था ना। पिंक को मत बदनाम करें, ये कर रहे थे। वो बेचारी महिला तो एक ही टिकट ले रही थी। परंतु इस पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज किया जाएगा। और भी सुन लीजिए, ये सारी की सारी योजनाएं, इन सब के ऊपर काम होगा। सब कुछ देंगे। जो योजनाएं पहले चल रही थी वो भी देंगे, जो हमने कही वो भी देंगे। और फिर भी सबसे बड़ा बजट दिल्ली का 1,00,000 करोड़ का बजट दिल्ली सरकार का है। हमारे मोदी जी कहते हैं कि सत्ता के माइंडसेट को बदलना होगा। हम सत्ता के माइंडसेट से यहां नहीं आए, हम सेवा के माइंडसेट से आए हैं। हम गरीब कल्याण को अपना माध्यम मानते हैं और तुष्टीकरण में विश्वास नहीं रखते, हम संतुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं।
तुष्टीकरण में विश्वास नहीं है हमारा, संतुष्टीकरण में विश्वास है। और इसलिए जितने भी हमारे उपायुक्त कार्यालय जिला स्तर पे विभिन्न विभागों के और एजेंसियों के बीच महत्वपूर्ण समन्वय की भूमिका निभानी है। जिला अधिकारियों से उनकी भूमिका को सशक्त करना है और जिला परियोजना निधि योजना के लिए हम 53 करोड़ रुपए का बजट दे रहे हैं ताकि नीचे डीएम एसडीएम लेवल पे ऑफिसेज बेहतर हों, वहां के ग्रीवेंसेस ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सके और दिल्ली में एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो सके। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते दिल्ली विभिन्न आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। दिल्ली में विभिन्न एजेंसियों के साथ आपदा प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एकीकृत कमांड जरूरी है। जो मैंने कहा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए 30 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बहुत जरूरी चीज है दिल्ली में एक ऐसा होना ताकि किसी भी समय एक ही छत के नीचे हमें समस्या का संज्ञान मिल जाए। पहले की सरकारों की आदत थी कभी स्थानीय निकाय को उसका शेयर देती नहीं थी, विशेष रूप से जो पिछले 10 साल में आई। एमसीडी में हम लोग भी रहे, रोते रहते थे, पीटते रहते थे, भैया दो। कैसे कूड़ा उठेगा, कैसे काम होगा, कैसे नालियां साफ होगी, कैसे सड़कें रिपेयर होगी जब आप स्थानीय निकाय को उसका शेयर दोगे ही नहीं। ये मानसिकता थी उनकी, सब अपने हाथ में रख लो, सब अपने हाथ में रख लो, कुछ नहीं देना। काउंसलरों को फंड नहीं मिलता था इस चक्कर में, कभी मिला नहीं। मतलब नहीं, इनके लिए कोई मतलब नहीं है, वो किसी और पार्टी का, इनकी सरकार रही तो भी नहीं दिया और जब हम लोग रहे तब तो दिया ही नहीं। परंतु दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार जो है स्थानीय निकाय के निमित्त जो भी हमारा शेयर बनता है 6,897 करोड़, एक रुपया उन्हें देंगे, एक रुपया उनको देंगे। और मैंने तो सरकारी अधिकारियों को, दिल्ली नगर निगम से जुड़े हुए अफसरों को बुला के कह दिया है कि और चाहिए और भी ले लो, पर दिल्ली में कहीं भी कूड़ा पड़ा हुआ नजर नहीं आना चाहिए। जो चाहिए वो लेके जाओ, जो सुविधा चाहिए, कर्मचारियों को तनख्वाह दो, हर एजेंसी की पेमेंट क्लियर करो, परंतु दिल्ली में कूड़ा नहीं पड़ा होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए हम 6,897 करोड़ दिल्ली को उसका अपना शेयर देंगे। दिल्ली में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारे कोर्ट। ये कोर्ट सालों से बुरी अवस्थाओं में चल रहे हैं। कभी सरकारों ने इस मद पे पैसा खर्च नहीं किया कि कोर्ट बेहतर हो, वहां सुनवाई स्पीड अप हो, वहां का सिस्टम जो है अपडेटेड हो। परंतु दिल्ली की ये सरकार, अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में मौजूदा 690 कोर्ट हॉल हैं, उसमें से 200 और कोर्ट रूम जोड़ के कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की हमारी योजना है। और शास्त्री पार्क, कड़कड़ डूमा, रोहिणी जैसे इन सब के लिए हमने 490 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और हाइब्रिड सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, उसकी सुनवाई के लिए, डिजिटल सुनवाई के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। इन सारी न्यायिक योजनाओं के लिए टोटल मिला के 927 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी राशि है। हम सब ने देखा दिल्ली का फायर फाइटिंग सिस्टम बेजान है। आग लगती है तो आग बुझाने के लिए गाड़ियां गलियों में पहुंच तक भी नहीं पाती। रोज घटनाएं, दुर्घटनाएं, कभी चांदनी चौक की, कभी सदर बाजार की, कभी किसी अन्य क्षेत्र की हम सुनते हैं। जो फायर स्टेशन है वर्षों से बुरी हालत में पड़े हैं, उनका कोई अपग्रेडेशन नहीं है। परंतु मैं आज इस हाउस को बताना चाहती हूं कि हमने 100 स्थानों पर छोटी दमकल गाड़ियों को तैनात करने का प्रस्ताव रखा है, ताकि वो छोटी छोटी गलियों में जा करके फायर फाइटिंग कर सकें, आग बुझा सकें, किसी के जान मान की हानि ना हो। ये काम हमारी दिल्ली की सरकार करेगी। और इसी तरीके से अपडेटेड मशीनरी खरीदने के लिए, बाकी
फायर टावर्स, एरियल लैडर्स, प्लेटफॉर्म, सारी मशीनरी खरीदने के लिए पूरे इंतजाम करते हुए दिल्ली फायर सर्विसेज को कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम 110 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान कर रहे हैं, 110 करोड़ रुपए का। और ये भी बताना चाहूंगी कि दिल्ली फायर स्टेशन के जो मुख्यालय है कनॉट प्लेस में, जो वर्षों से बुरी हालत में पड़ा है, उसको नया बनाया जाएगा, अपडेटेड और ऐसा जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का फायर स्टेशन होगा। ऐसी योजना हमारी दिल्ली सरकार की है। इस तरीके से मैं बताऊंगी कि दिल्ली फायर सर्विसेज के तहत पूंजीगत परियोजनाओं में हमने 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। होम गार्ड वॉलंटियर एक बहुत बड़ा विषय है दिल्ली सरकार के लिए। इसकी अधिकृत संख्या जो है वो 10,285 से बढ़कर 25,000 करने का प्रस्ताव किया गया। अलग अलग दिल्ली के वर्गों के लिए हमने बताया कि व्यापारी बोर्ड बनाया जाएगा, गिग वर्कर्स के लिए मैंने बताया, घरेलू सहायकों के लिए, ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, इन सबको सामाजिक सुरक्षा की योजना के तहत कवर मिले, ये हमारा प्रयास होगा। कामगारों का शोषण करने वाले व्यक्ति और एजेंसियां जो उनका शोषण करती है, उस शोषण पे रोक लगे। हमारी सरकार अनौपचारिक क्षेत्रों में कामगारों के लिए कल्याण बोर्ड को स्थापित करके उसके लिए हमने 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। जैसा कि आपने रेखा गुप्ता को सुना, साफ तौर पर उनका फोकस जो है महिलाओं को लेकर रहा। विपक्ष जो इसे लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा था। आतिशी हर दूसरे दिन यही सवाल पूछ रही थी कि महिलाओं को 2500 कब देंगे, महिलाओं को 2500 कब देंगे, महिलाओं को 2500 कब देंगे। और उन सभी विपक्ष के जो सवाल थे उनका जवाब रेखा गुप्ता ने इस बजट के साथ दे दिया है। एक बड़ा अमाउंट जो है आवंटित किया गया है, जिसमें हर वर्ग के बारे में ध्यान रखा गया है। खासकर स्पेशली अगर हम बात करें तो महिलाओं के बारे में जो है पूरा ध्यान रखा गया है। और हमने जैसा कि आपको बताया कि ये जो उन्होंने बजट का ऐलान किया है, ये विपक्ष के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए, किसानों के लिए, सभी के लिए जो सुविधा लाई गई है, इससे ये बात स्पष्ट है कि केजरीवाल सरकार के दौरान सिर्फ ऐलान किए गए, लेकिन रेखा गुप्ता सरकार के दौरान ऐलानों पर काम किया जाएगा और आम जनता को इस बजट का पूरा लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। रेखा गुप्ता को भी आपने सुना है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।